अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल यूनिवर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने रिविट का बेसिक वगैरह सीखा था। तो उसमें हमने 3D मॉडल वगैरह क्रिएट किया था और बाकी बेसिक चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। तो आज की वीडियो में हम ग्रिड प्लान बनाना सीखेंगे। उसके अलावा सीलिंग मटेरियल्स और टैगिंग कैसे करते हैं सीलिंग की वो सीखेंगे। और उसके बाद जो है हम डायमेंशंस एंड एनोटेशन वगैरह और रूम टैग्स और रूम एरिया, रूम का BOQ कैसे हम मालूम करते हैं वो सीखेंगे। और उसके अलावा हम रूम फिनिश स्केजुअल, डोर एंड विंडो स्केजुअल बनाएंगे। रेविट में कैसे बनाएंगे वो चीज़ मैं बताऊंगा। उसके अलावा फ्लोर फिनिशेस वगैरह, फ्लोर मटेरियल्स, जैसे फ्लोर में टाइल्स वगैरह है या वॉल बेस वुड की है या टाइल की है, वो कैसे हम रिविट में अपने मॉडल में ऐड करते हैं वो सीखेंगे। उसके अलावा सेक्शन एंड एलिवेशन कैसे बनाएंगे इंटीरियर की, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अपने रिविट मॉडल पे आ जाते हैं। ये एक मॉडल मैंने निकाला है, इसमें मैं चीज़ें सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये जैसे वॉल्स पे हमारी टाइल्स वगैरह लगी हुई है, बाथरूम में कैसे लगाएंगे रिविट में ये सीखेंगे। उसके अलावा ये नीचे आप देख रहे होंगे स्कर्टिंग आ रही है, वॉल बेस आ रही है बाथरूम में, ये कैसे हम ऐड करते हैं या कैसे क्रिएट करते हैं रिविट में वो सीखेंगे। और इसके अलावा ये देखेंगे वुड की स्कर्टिंग लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये हम कैसे ऐड करेंगे ये इस वीडियो में सीखेंगे। और उसके अलावा जो है हम ये फ्लोर फिनिशेस वगैरह जो इसमें दी हुई है, जैसे ये देखें यहाँ पे, ये कैसे हम ऐड करते हैं ये चीज़ सीखेंगे। देन हम इसमें ये एक चीज़ ये सीखेंगे कि ये एरिया वाइज BOQ कैसे बनता है, हर रूम का एरिया कैसे मालूम करेंगे वो सीखेंगे। और उसके अलावा हम फ्लोर फिनिश की टैगिंग कैसे करते हैं इसमें रिविट में वो चीज़ सीखेंगे। रूम टैग, उसके अलावा ये सीलिंग की टैगिंग आ रही है, फिर ये वॉल फिनिशेस हैं, फिर हमारे ये वॉल बेस स्कर्टिंग का मटेरियल क्या है, उसकी फिनिश क्या है। उसके अलावा फ्लोर फिनिश पे हमने कौन सा मटेरियल लगाया है वो चीज़, इस तरह रूम वाइज हमें कैसे करते हैं हम वो चीज़ इसमें सीखेंगे। और उसके अलावा ये रूम लेजेंड्स वगैरह कैसे बनाते हैं ये चीज़ सीखेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्लान है, इसमें हम रूम्स की टैगिंग वगैरह करेंगे। तो रूम्स की टैगिंग के लिए जो है ना, मुझे साथ में इसमें एरिया भी चाहिए। तो जब वीडियो स्टार्ट में मैंने आपको जो है ना बताया था एरिया किस तरीके से, मैंने अभी एक प्रोजेक्ट अपना ओपन किया हुआ है, साथ में ये मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे इसमें रूम का नेम, रूम के नेम के साथ रूम का नंबर है, और नीचे जो है टोटल इस रूम का एरिया स्क्वायर फीट बता रहा है कितना, 93 स्क्वायर फीट है। तो इस तरीके से हम किस तरह की टैगिंग साथ हम एरिया भी ऐड करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो उसके लिए हम अपने प्लान पे आ जाते हैं। प्लान पे आने के बाद यहाँ पे हमने आर्किटेक्चरल पे आना है, आर्किटेक्चरल पे आने के बाद फिर रूम पे आना है। रूम पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा टैग। तो तमाम रूम्स में जाके जो है ना आपने इस तरीके से टैग ऐड करना है। ये रूम में जाके माउस से राइट क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरीके से टैग ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने तमाम रूम्स में टैग्स ऐड किए हैं, ये रूम्स में ऐड कर दिए हमने टैग। और उसके बाद हम इस वाले हिस्से पे भी टैग ऐड करते हैं। तो इस रूम में भी हमने टैगिंग कर दी, सही है। ये टैग हमने लगा दिए हैं इसमें तमाम रूम्स में। अब इसमें नेमिंग कर लेते हैं, जैसे ये बाथ आ गया, बाथ है, ये आ गया ओपन, ये आ गया बाथ। इस तरीके से तमाम रूम्स के नेम ऐड कर देंगे। बेड, बेड, ये डाइनिंग एंड किचन। अच्छा, मुझे डाइनिंग अलग से एरिया चाहिए और किचन का अलग से एरिया चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ से इसको किचन और डाइनिंग को सेपरेट कर देता हूँ।
यहाँ से मैं डाइनिंग को अलग कर देता हूँ। तो ये जो है अलग एरिया मालूम करने के लिए मैं अभी आगे बताता हूँ कैसे करते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं एरिया का टैग इसमें अप्लाई करूँगा उसके बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो इसको कर देते हैं ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम कर दिया और इस तरीके से हम इसकी जो है नेमिंग करेंगे। तो इसको ड्राइंग रूम किया, इसको हम स्टेयर एंड पार्किंग, सही है। स्टेयर एंड पार्किंग एरिया है, सही है। तो अब इस पे हम अप्लाई करते हैं टैग। अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ नेम शो हो रहा है और उसके अलावा नंबर शो हो रहा है, एरिया शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम जाएंगे रूम टैग। ये हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है। पहले टैग पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के पैनल में हमारे पास यहाँ पे टैग शो होगा। तो टैग के उसमें एडिट टाइप में जाएंगे। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है शो एरिया। शो एरिया पे टिक करेंगे, ओके करेंगे। ये देखें हमारे पास यहाँ पे एरिया शो हो रहा है। अच्छा, स्केल हमारे पास बहुत ज़्यादा टैग का बड़ा आ रहा है। तो टैग हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा शो हो रहा है, तो इसको जो है स्केल हम सेट करते हैं। तो हम टैग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऊपर की साइड पे आ रहा है एडिट फैमिली। एडिट फैमिली पे क्लिक करने के बाद हम इसकी फैमिली में चले जाएंगे। इसकी फैमिली में जब जाएंगे तो हमें तमाम टैग्स अपने पास सिलेक्ट करने हैं। पहले तमाम टैग्स का अलग अलग जो है ना हमें सेट करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ, सही है। अच्छा, ये तमाम टैग्स का हमें अलग अलग सेट करना पड़ेगा इसके। तो इसको एडिट करते हैं, इसको कर देता हूँ मैं 3/32 कर देता हूँ। इसका नेम का साइज़ थोड़ा सा छोटा आ गया, छोटा हो गया। अब मज़ीद इसको जो है ना मैं 1/16 कर देता हूँ। 1/16 इसको मैं कॉपी कर लूँगा और ये आप देखें सबका जो है ना साइज़ छोटा हो रहा है। इस पर भी मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, ओके करता हूँ और इसके लिए वॉल्यूम को मैं साइड कर देता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जाके यहाँ पे टेक्स्ट साइज पे जाके ये भी सेट किया हुआ है। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ें सेट हुई हुई हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ये सेट हो चुका है, सही है। तो इसको मैं कर दूंगा लोड इनटू प्रोजेक्ट। और कौन सा प्रोजेक्ट है मेरे पास, ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो इसको ओवरराइट, जब हम फैमिली एडिट कर देंगे, टैग की फैमिली एडिट की है, कोई भी फैमिली आप एडिट करो, उसके बाद जो है ना जब उसको लोड करेंगे प्रोजेक्ट में तो इसमें आएगा हमारे पास इस तरीके से आगे एरर शो होगा। तो उसको जो है ना हमें करना है ओवरराइड दी एग्जिस्टिंग वर्जन, सही है। इसको कैंसिल कर देते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से नेमिंग आ चुकी है। तो ये नेमिंग हमारे पास इस तरीके से आ चुकी है। तो अब हमें मज़ीद इसमें काम करना है। इसको मैं पहले सिलेक्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास थोड़ा सा नंबर, मुझे इसको नंबर को थोड़ा बड़ा करना है। तो इसको अगेन एडिट फैमिली पे जाएंगे। एडिट फैमिली में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर का उसमें इसको कर देता हूँ 3/32, ओके करेंगे। ये इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया। लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और राइट दी एग्जिस्टिंग वर्जन, ओके, सही है। अच्छा, ये हमारे पास बॉक्स शो हो रहा है, इस बॉक्स को भी हटा देते हैं हम यहाँ से। इसको हम ये हमारे पास यहाँ से तो हमारे पास जो है जो प्रोजेक्ट में हमारे रूम टैग्स हैं उसमें जो है थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो ये बॉक्स शो हो रहा है। तो इसको इसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप जो है ना एक न्यू फैमिली क्रिएट करें। यहाँ से जाके आप यहाँ से फैमिली पे जाएंगे, आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे। एनोटेशन में जाना है, इस तरीके से आपने यहाँ से रूम टैग का
रूम टैग की फैमिली लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जनरेट टैग आ रहा है, रूम टैग की भी होगी, ये रहा रूम टैग। इसको सिलेक्ट करके इस फैमिली को एडिट करके आप इस तरीके से जो है आप अपने रूम टैग अलग से क्रिएट करके उसको सेव कर सकते हैं फैमिली को। तो ये चीज़ मैंने आपको मज़ीद आगे कोर्स में अलग से जब पढ़ाऊँगा तब ये चीज़ें आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊँगा रूम टैग्स कैसे ऐड करते हैं। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी मैंने अपने पास एक फैमिली बनाई हुई है। तो इस तरीके से इसका जो है ना स्क्वायर फीट लाएंगे, और अगर आपके पास स्क्वायर फीट शो नहीं हो रहा, वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हमारे पास शो एरिया, इस पर टिक हटा होगा। जब टिक हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर फीट शो नहीं होगा, और हमें स्क्वायर फीट चाहिए तो इस शो एरिया पे अगेन टिक कर देंगे। इसको ओके करेंगे, इस तरीके से शो होगा। अच्छा, मैं अब ये मेरे पास फैमिली एक क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, तो मैं उसको प्रोजेक्ट में लोड कर देता हूँ। तो उसको मैं यहाँ पे बल्कि लोड किया है मैंने अपने पास प्रोजेक्ट में। ये रहा रूम टैग न्यू, इस पर जैसे क्लिक करूँगा इस तरीके से ये आ जाएगा। ये मैंने अलग से फैमिली क्रिएट की हुई थी, उस फैमिली को मैंने यहाँ से लोड किया है। यहाँ से आप जाओगे लोड फैमिली में, जहाँ फैमिली रखी होगी, जैसे मेरे पास यहाँ रखी हुई है, इसको सिलेक्ट किया, ओपन करेंगे, ये आपके पास प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगी और आपके पास यहाँ पे शो होगी। अब सेम ये सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक को सिलेक्ट करके ऐसे करेंगे, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल को करने के बाद फिर जो फैमिली हमने लोड किया प्रोजेक्ट में वो ये है रूम टैग न्यू। ये आपके पास फैमिली आ गई, सही है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, प्रोजेक्ट का नेम, नंबर और स्क्वायर फीट चाहिए था, तो सारे रूम्स का स्क्वायर फीट अलग अलग से हमारे पास शो हो रहा है। मतलब हमें स्क्वायर फीट निकालने की ज़रूरत नहीं है, रूम टैग के साथ हमें स्क्वायर फीट भी मिल जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे जो है ना, जैसे ये डाइनिंग का है और यहाँ मुझे किचन का भी स्क्वायर फीट चाहिए। अगर मैं ऐसे अप्लाई करता हूँ, किचन का एरिया निकालने की कोशिश करूँगा, तो मेरे पास इस तरीके से आएगा, ये दोनों का बराबर आएगा। अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो एरर देगा, ये जैसे देखें एरर शो हो रहा है। तो इसका सलूशन ये है कि आप आओगे आर्किटेक्चरल पे और ये रूम सेपरेटर आ रहा है, सही है। रूम सेपरेटर पे क्लिक करोगे, आपका किचन का जितना एरिया है वहाँ से आपको यहाँ पे ऐसे लाइन क्रिएट करनी है। ये लाइन क्रिएट की और स्केप करेंगे, मटेरियल से बाहर आ जाएंगे, सही है। उसके बाद आपने रूम पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। और अब ये क्या, डाइनिंग का अलग से स्क्वायर फीट आ गया 166 और किचन का 87 आ गया। इसको केस ऐड कर देते हैं किचन, सही है। तो अब ये हमारा रूम टैग्स हो चुके हैं। अब उसके बाद हमने जो है अभी मैं प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ। इस तरीके से रूम्स में फ्लोरिंग ऐड करनी है, ये फ्लोरिंग का मटेरियल ऐड करना है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे ये मैं बताता हूँ। अगेन उस पे आ जाएंगे आप अपने प्लान पे। प्लेन पे आने के बाद आपने यहाँ पे आर्किटेक्चरल में आना है। आर्किटेक्चरल पे आने के बाद आपने यहाँ से फ्लोर पे क्लिक करना है। फ्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा फ्लोर। तो इसको एडिट टाइप करेंगे फ्लोर को और डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या चाहिए, मुझे जैसे टाइल फ्लोर चाहिए, तो मैं टाइल इसको कर देता हूँ एफ फ्लोर टाइल, इसको ओके करूँगा, सही है। अब उसके बाद अगेन नेक्स्ट सेटिंग ये एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद यहाँ से टाइल की जो है मुझे थिकनेस चाहिए तकरीबन 1 इंच। फ्लोर टाइल की थिकनेस तकरीबन 1 इंच होती है, तकरीबन 1 to 2 इंच, सही है। तो 1 इंच लेंगे और उसके बाद फ्लोर मटेरियल पे आना है। आपने यहाँ से क्या करना है, ये ऑलरेडी कंक्रीट फ्लोर हमारे जो है ना कंक्रीट स्लैब पे अप्लाई हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल करना है। न्यू मटेरियल पे और यहाँ पे मैं कर दूंगा बात एफ टाइल, मतलब फ्लोर टाइल। और उसके बाद यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके से टैब शो होगा और इसको मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद हमें आना है अपीयरेंस लाइब्रेरी पे।
अपेरेंस लाइब्रेरी पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स शो हो रहे हैं। यहाँ सीलिंग और सेरेमिक टाइल्स वगैरह, कंक्रीट, ये सारे मटेरियल्स शो हो रहे हैं जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, मुझे टाइल्स चाहिए तो मैं सेरेमिक पे क्लिक करूँगा। सेरेमिक पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से मेरे पास टाइल्स आ रही हैं। तो मैं यहाँ से टाइल ले लेता हूँ बाथरूम के लिए, ये वाली टाइल। सही है, इसको टिक करूँगा। अब ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे आ रही है। सही है, अब यहाँ से आपके पास ये टाइल आ चुकी है। आप इस टाइल की जो है ना साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं इसको यहाँ से साइज़ कर देता हूँ, स्केल कर दूंगा इसका, ये 2 फिट कर देता हूँ। जैसे इसको करूँगा ये दोनों साइड से जो है ना 2 फिट हो गया। सही है, इसको डन कर देता हूँ। डन करूँगा और उसके बाद जो है इसको मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके कर दूँगा। यहाँ देखें मटेरियल भी अप्लाई हो गया है टाइल का बाथरूम में, और थिकनेस भी हमने ऐड कर दी है 6 इंच, और सॉरी 1 इंच। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको यहाँ से भी ओके। यहाँ टाइप मार्क में अगर आपने कुछ ऐड करना है तो यहाँ में टाइप मार्क में, बल्कि इसको मैं आगे बताता हूँ कैसे करना है, बल्कि हम यहाँ टाइप मार्क में ऐड कर देते हैं। टाइल कर देते हैं। इसका क्या यूज़ होगा ये मैं आगे बताऊँगा। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर उसके बाद ये सेटिंग जब होगी उसके बाद आपने यहाँ मटेरियल अप्लाई करना है। सही है, यहाँ बाउंड्री लाइंस क्रिएट करनी है और उसको फिनिश करना है। तो या तो आपके पास यहाँ लाइन इस तरीके से क्रिएट करें, इस तरीके से। अभी मेरे पास स्क्वायर आ रहा है तो मैं इसको स्क्वायर को इस तरीके से भी क्रिएट कर सकता हूँ, या दूसरा मुझे बात में यहाँ अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ से लेवल आपने सिलेक्ट करना है। सही है, लेवल आपने सिलेक्ट करके रखना है। और उसके बाद मुझे यहाँ से दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से पिक लाइन करूँ। सही है, ये पिक लाइंस का भी ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं, पर मुझे अभी फ़िलहाल ये इजी लग रहा है तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, जो आपको बेटर लगता है आप वो चीज़ सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये टाइल मैंने इसमें अप्लाई कर दी है, और उसके अलावा मैं किचन में भी यही वाली टाइल अप्लाई कर देता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से ऐसे अप्लाई कर देता हूँ और इसको फिनिश कर दूँगा। फिनिश करने के बाद अब मैं यहाँ पे मेरे पास हिडन लाइन ग्राफिक डिस्प्ले हिडन लाइन में है, तो मुझे रियलिस्टिक कर चाहिए। मैं रियलिस्टिक करूँगा जैसे, तो मेरे पास इस तरीके से ये देखें टाइल्स यहाँ शो हो रही हैं, और यहाँ पे भी ये टाइल्स इस तरीके से शो हो रही हैं। बाद में जहाँ जहाँ मैंने टाइल्स अप्लाई की हैं वहाँ मेरे पास टाइल्स शो हो रही हैं। अब मुझे बाकी एरियाज़ में भी फ्लोरिंग ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं फिर अगेन आर्किटेक्चरल में जाके सेम तरीके से करूँगा। फ्लोर में जाऊँगा और ये फ्लोर टाइल का बनाया हुआ है, इसको एडिट टाइप करूँगा और इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद फिर इसको बाद जो है ना, मुझे डुप्लीकेट्स करना ज़रूरी है, याद रखिएगा। अगर डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो ये जो आपने जो भी मटेरियल क्रिएट करेंगे, तो ये बाद का जो टाइल का पहले जो आपने मटेरियल क्रिएट किया होगा वो उसी के साथ मर्ज हो जाएगा, वो एक नया मटेरियल क्रिएट हो जाएगा जो भी आप न्यू क्रिएट करोगे। तो डुप्लीकेट करना ज़रूरी है। सही है, अब यहाँ मैं CPT ऐड कर दूँगा। सही है, ओके करते हैं। इसको भी कॉपी कर देता हूँ। ओके करेंगे, एडिट थिकनेस वही रखते हैं 1 इंच, और मटेरियल चेंज करते हैं। यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल करेंगे, इसको रीनेम करेंगे फ्लोर CPT, और अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आने के बाद यहाँ से हमने कारपेट लेना है। तो यहाँ हमारे पास फ्लोरिंग आ रही है, देखें ये फ्लोरिंग आ रही है। तो यहाँ से मैं कोई भी कारपेट का ले लेता हूँ। मुझे ये वाली चाहिए, ये वाली ये फ्लोरिंग लेनी चाहिए। सही है, इसको सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, ये इसको भी ओके करूँगा। यहाँ मैं कर दूँगा CPT, इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगा मटेरियल। अच्छा, यहाँ आपने एक चीज़ देखी होगी, ये डोर वाले जो हिस्सा है यहाँ पे हमारे पास फ्लोरिंग जो अप्लाई नहीं हो पा रही। तो इसका भी तरीका ये है कि आपने जब भी फ्लोरिंग अप्लाई करनी है इस तरीके से अप्लाई करें, इसको यूं करें और इस तरीके से आपने
पिक लाइन सेलेक्ट करना है तो पिक लाइन ले लें, वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो यूं करेंगे और यूं करेंगे, ओके करेंगे। सेम सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी करें आप। इसको सिलेक्ट करने डोर के मिडल वाला, ये मिडल में, फिर उसके बाद ऐसे सही है। तो यहाँ पे भी मैं, चले यहाँ पे मैं कोई दूसरा मटेरियल ऐड कर दूंगा। यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे किट लाता हूँ, सेम यही चीज़ इसको यहाँ पे लाता हूँ और इसको मैं, ये सारी प्लानिंग आपको बताने का मकसद ये है कि आप सीखो कि किस तरीके से हम पूरे एक घर में ये सारी चीज़ें हम मटेरियल्स वगैरह, फ्लोर का, बाकी टैगिंग वगैरह कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है। तो इसको इस तरीके से करेंगे और इसको यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हमारे पास कारपेट इस तरीके से शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे टाइल्स, यहाँ इस इतने से हिस्से में टाइल्स लगानी है, तो मैं अगेन फ्लोरिंग का मटेरियल पे क्लिक करूँगा। यहाँ मेरे पास फ्लोर टैग आ रहा है, तो मुझे फ्लोरिंग चाहिए। तो उसके लिए मैं करूँगा सेक्शन में जाने के बाद इसको ओके करूँगा और यहाँ से मैं आके इसको ओपन करता हूँ और ये एडिट में आ गया। एडिट में आने के बाद फिर इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और इसको मूव करूँगा, लाइन अप्लाई कर दूँगा इस तरीके से। और सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने टाइल्स अप्लाई कर दी हैं। अब मज़ीद नीचे भी बाकी रूम्स में भी हम करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जो है ना फ्लोरिंग इसमें ऐड कर दी है सारे रूम्स में। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम फिनिश प्लेन पे इस तरीके से टैगिंग ऐड करेंगे। जैसे ये वॉल पे दो किस्म के पेंट चल रहे हैं और ये बेस है और उसके अलावा फ्लोरिंग है, इस तरीके से ऐड करेंगे और उसके साथ जो है ना फिनिशेस टैग करेंगे और उसके साथ जो है ना हम इस तरीके से लेजेंड्स भी, फ्लोर फिनिशेस के जो लेजेंड्स हैं वो इस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो चलें प्लान पे हम अगेन आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ से अपने प्लान को कॉपी कर लेंगे। अच्छा, डुप्लीकेट करेंगे, इसको डुप्लीकेट विद डिटेलिंग करेंगे, सही है। तो जैसे हम डुप्लीकेट करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। इसको रीनेम करेंगे, इसको नेम देंगे हम फिनिश प्लान। इसको फिनिश प्लान का हमने नेम दे दिया, सही है। इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ हिडन कर दें या आप शेडेड कर दें, तो मैं हिडन कर दूँगा इसको, सही है। हिडन करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसका टैग चेंज करना है। ये आपको मैंने दिखाया था, इस तरीके से आपके पास इस तरीके से टैग आएगा जिसमें आपके पास जो होगी अभी हमारे पास जो टैग हमने बनाया है उसमें हमारे पास रूम का नेम, नंबर और उसके अलावा नीचे स्क्वायर फीट आ रहा था। तो हमें नीचे चाहिए वॉल, बेस और फ्लोर फिनिश चाहिए। तो इसके लिए हमें न्यू टैग क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमने न्यू टैग क्रिएट करना है इसमें। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, सही है। अब यहाँ पे आ जाएं, इस पे आप क्लिक करोगे, सही है, न्यू पे, और टैग पे क्लिक करोगे। टैग पे क्लिक करने के बाद आपने एडिट टाइप पे आना है
और उसके बाद इसको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करेंगे, ओके करेंगे, आप यहाँ से रीनेम कर देंगे टैग, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं कर देता हूँ फिनिश, इसको ओके करूँगा और यहाँ से भी इसको ओके करने के बाद इसको भी यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके जब करूँगा फिर उसके बाद जो है हम अगेन टैग मेरे पास सिलेक्ट हुआ, एडिट फैमिली में जाएंगे, न्यू टैग क्रिएट, मतलब न्यू फैमिली टैग की क्रिएट करेंगे। इसको एडिट में जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हमें ये हटाना है, इसको हम हटा देंगे, सही है। फिर क्रिएट पे आएंगे, क्रिएट पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो शो हो रहे हैं, एक ये टेक्स्ट शो हो रहा है, एक लेवल शो हो रहा है। टेक्स्ट अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम नॉर्मल टेक्स्ट ऐड कर देंगे, सही है। हमें टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पे हमें लेवल ऐड करना है। तो लेवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमने अपने वर्क स्पेस पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करना है माउस से। जैसे राइट क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके से एक लेवल का इंटरफेस आएगा, सही है। तो यहाँ से हमें बेस फिनिश चाहिए, सीलिंग फिनिश चाहिए और वॉल फिनिश चाहिए और उसके अलावा हमें फ्लोर फिनिश चाहिए। तो ये हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। सीलिंग भी मैंने ऐड कर दी है, तो इसको मुझे सीलिंग को डाउन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से सीलिंग को सिलेक्ट करके और ये डाउन एरो जो जा रहा है इसको सिलेक्ट करूँगा, ये डाउन आ जाएगी। और इसको मुझे ब्रेक करना है, सबको एक लाइन में नहीं रखना, सबको ब्रेक करना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मैंने आपको दिखाया था, उसमें सील बेस के लिए बी शो कर रहा था, इस तरीके से हमें टैग्स ऐड करना है। तो इसको मैं बी कर देता हूँ, इसको मैं डब्ल्यू कर दूंगा, वॉल के लिए डब्ल्यू, और ये सारी चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं, सही है। जो जो हमें रिक्वायरमेंट थे पैरामीटर्स वो हमने सेलेक्ट किए हैं, उसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद ये पैरामीटर्स हमारे थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर दूंगा। डाउन करने के बाद इसको मैं सेट कर देता हूँ, सही है। ये सेट हो गया है। तो जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी, बेस फिनिश, वॉल फिनिश, फ्लोर फिनिश, सीलिंग फिनिश, सब हमने ले लिया। अब इसको कर देते हैं हम लोड इनटू प्रोजेक्ट, और ये हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और लोड इनटू को ओवर एग्जिस्टिंग कर देंगे, सही है। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर दिया है। तो हमने ये टैग्स ऐड कर दिए हैं, पर इसमें थोड़ा इशू आ रहा है। आप देखें ये चीज़ यहाँ पे मेरे पास टैग आ रहा है, ये अगर टैग यहाँ पे मैंने ऐड किया तो वो टैग एरिया वाले हट चुके हैं यहाँ से। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, हम दोबारा एडिट फैमिली पे जाएंगे। एडिट फैमिली में जाने के बाद ये जो टैग क्रिएट किया हुआ है इसको सेव कर देंगे अलग से। इसको यहाँ से हम आएंगे फाइल पे करें, आने के बाद सेव एज फैमिली, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, फिनिश, सही है। इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया है। सेव करने के बाद इसको अगेन जो है ना, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ से मैं इस फैमिली को अगेन चेंज कर दूँगा, क्योंकि वो न्यू टैग जो थी वो हमारे पास यहाँ से चेंज हो गई है। तो अगेन इस फैमिली को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। क्रिएट पे आने के बाद, लेवल पे आने के बाद यहाँ टिक करूँगा, एरियाज लूँगा, ओके करूँगा और उसके बाद लोड इनटू प्रोजेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, ओवरराइट एग्जिस्टिंग, ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, सही है। तो मुझे सिर्फ फिनिश प्लेन वाली जगह पे चाहिए ये वाली टैग फैमिली। तो उसके लिए मैं जाऊँगा इंसर्ट में, लोड फैमिली पे जाऊँगा। लोड फैमिली के बाद ये मैंने फैमिली क्रिएट की हुई है यहाँ पे, रूम टैग फिनिश, सही है। इसको सिलेक्ट करूँगा। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी एक फैमिली क्रिएट की हुई थी, पर मैं समझाने के लिए आप लोग को ये न्यू फैमिली क्रिएट किया। इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाएं,
उसके बाद ये मैंने अभी फैमिली जो लोड की है अपने पास वो ये वाली है। हाँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये जो फैमिली मैंने लोड की है अपने पास वो ये है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ टैग को। ये फैमिली मेरे पास लोड हुई है, ये वाली सही है। इसको सिलेक्ट करूँगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ अपने लेवल 1 पे भी, लेवल 1 के फ्लोर प्लान पे सही है। फिनिश प्लान पे भी चेक कर लेता हूँ, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे टैग को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऐसे नहीं कीजिएगा। अगर सिलेक्ट ऐसे सॉरी ऐसे करेंगे तो ये फ्लोर प्लान और फिनिश प्लान दोनों के टैग्स को सिलेक्ट कर लेगा। तो उसके लिए, और अब जब आप चेंज करोगे तो ये दोनों लेवल, दोनों फ्लोर्स के जो है ना उस लेवल टैग्स को चेंज कर देगा। तो उसका आसान तरीका ये है कि आपने यहाँ से टैग्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके, और माउस से आप सारे टैग्स को सिलेक्ट करेंगे। ये सारे टैग्स को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने अपने प्रॉपर्टीज़ पैनल पे आके यहाँ आपने जो फिनिश रूम टैग फिनिश ये लोड किया है फैमिली, तो इसको सिलेक्ट करोगे आप। उसके बाद आपके पास यहाँ इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, सही है। अब आपने यहाँ पे जैसे ये फिनिशेस आपने ऐड की हुई हैं, ये कैसे ऐड करेंगे ये, तो इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। फिनिश प्लान पे आ जाते हैं अगेन। तो फिनिशेस आप टैग करेंगे तो उसके लिए आपने जो है ना यहाँ पे ये रूम एरिया को सिलेक्ट करना है, टैग को सिलेक्ट नहीं करना। ये रूम एरिया जो आपने मतलब पूरा सिलेक्ट किया था, तो ऐड किया था, उसको सिलेक्ट करोगे आप। यहाँ प्रॉपर्टीज़ के पैनल में आपके पास ये चीज़ें शो होगी। तो बेस में सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ NA, क्योंकि मेरे पास यहाँ बेस नहीं है, सही है। NA शो कर दूंगा। और ये ओपन एरिया, यहाँ मैंने बेस अप्लाई नहीं की हुई। यहाँ मैं सीलिंग में ओपन कर दूंगा या स्लैब कर देता हूँ। स्लैब वॉल फिनिश यहाँ पे मैं P1 कर देता हूँ, और फ्लोर फिनिश यहाँ पे मैं मार्बल कर दूंगा। तो ये टैग मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया इसमें। सो थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ऊपर। सीलिंग में स्लैब है और उसके अलावा फ्लोर में मार्बल। इस तरीके से हमारे पास फिनिशेज आ जाएंगी। इस तरीके से हम सब में फिनिशेज ऐड कर देंगे। ये बाग को भी कर देते हैं, ओके कर देता हूँ। सीलिंग में मैं GW भी कर दूंगा। बेस टाइल, टाइल स्लैश P1 टाइल। तो सेम ये चीज़ें। तो मैंने सारे रूम्स में फिनिशेस ऐड कर दी हैं। जिन जिन रूम में जो जो फिनिश, जैसे ये देखें यहाँ वुड बेस है, P1 CPT कारपेट टाइल चलिए, फ्लोर पे सीलिंग पे SCT है, सही है। इस तरीके से सबकी फिनिशेस मैंने ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे अच्छा, टैग में ये चीज़ लीडर कैसे ऐड करेंगे, तो इस पर आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल टैग की जगह नहीं है, तो ये मैं टैग को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये मॉडिफाई रूम टैग हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इस तरीके से करेंगे आप। तो मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल कर लूँगा और इसको यहाँ पे लीडर पे टिक करूँगा। तो उसके बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको बाहर लेके आऊँगा। ये इस तरीके से लीडर शो हो गया आपके पास, सही है। इस तरीके से, सही है। तो बाकी है कि ये चीज़ हो गई है, टैगिंग वगैरह फिनिशेस हमने ऐड कर दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है इसमें हमें इस तरीके से फ्लोरिंग का हैच अप्लाई करना है, और उसके अलावा ये फ्लोर फिनिश लेजेंड क्रिएट करना है। तो फिनिश प्लान पे आने के बाद हमने
यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के पैनल पे देखना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कलर स्कीम आ रहा है, सही है, कलर स्कीम। इसके आगे नन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है रूम्स, स्पेसेस, ये कैटेगरी में आ रहा है स्पेसेस, आपको चाहिए रूम्स। रूम्स जैसे आप सिलेक्ट करेंगे और आपके पास मज़ीद क्या क्या इसमें आ रहा है, रूम जैसे सिलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में आपके पास इस तरीके से आ रहे हैं। मुझे यहाँ से रूम्स नेम में आ जाएगा, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं कलर वाइज। मुझे डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके पास टाइटल में लेजेंड आ रहा है और कलर में आना है। डिपार्टमेंट में जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको एरिया वगैरह की लेजेंड चाहिए तो एरिया सेलेक्ट करेंगे, बेस, इस तरीके से जिसका लेजेंड चाहिए आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे फ्लोर फिनिश का लेजेंड चाहिए, फ्लोर फिनिश पे जैसे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, मेरे पास इस तरीके से फ्लोर फिनिशेज आ जाएंगी। अच्छा, इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आप मैं फ्लोर फिनिशेस के लिए इस तरीके से कलर रख सकता हूँ, या तो यहाँ से मैं इसके हैच, डिफरेंट हैच इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। अभी CPT पे मैं जैसे ये ले लेता हूँ, मार्बल पे मैं ये क्रॉस हैच ले लेता हूँ, और टाइल्स पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ कुछ भी। चलो मैं यहाँ से क्रॉस हैच ले लेता हूँ, सही है। और मार्बल के लिए मैं कुछ और ले लूँगा, मार्बल के लिए मैं यहाँ से जिप्सम प्लास्टर, सही है। और वुडन के लिए हम यहाँ से वुडन का कोई हैच, बल्कि CPT सॉरी वर्टिकल्स, वुडन के लिए मैं यहाँ से वुडन का कोई एक सिलेक्ट कर दूँगा, सही है। ये सारे मेरे पास हैच आ चुके हैं। अब इसको मैं ओके करूँगा, ओके करने के बाद मेरे पास इस तरीके से ये हैचिंग शो होगी, सही है। तो इसको मैं हिडन में करता हूँ, और सॉरी हिडन में आ गई मेरे पास, इस तरीके से हैचिंग शो होगी। अब यहाँ पे मैंने ये स्कीम में अब मैंने ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दी हैं। मैं अगेन चेक कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, टाइटल को अगेन एडिट कर देता हूँ, फ्लोर फिनिश लेजेंड, सही है। और ये मेरे पास फ्लोर फिनिशेस आ गई। अच्छा, कलर जो है ना मेरे पास यहाँ थोड़ा सा अजीब आ रहा है, तो मुझे यहाँ से ब्लैक लेना सबके लिए, क्योंकि वहाँ पे हिडन साइंस में मेरे पास कलर शो नहीं होगा। मैं सबके लिए ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सही है। ओके करूँगा, अब मेरे पास यहाँ कलर सिलेक्ट हो रहा है, देखें। तो ये सब अप्लाई हो चुके हैं। अब मुझे जो है यहाँ पे इस तरीके से लेजेंड शो करना है, जैसे ये देखें, ये इस प्रोजेक्ट में मैं दिखाता हूँ, यहाँ मेरे पास लेजेंड शो हो रहे हैं। तो ये लेजेंड में किस तरीके से करूँगा, आपने एनोटेट में आना है। एनोटेट में आने के बाद यहाँ पे आपके पास कलर फिल, इस पर आप जैसे टिक करोगे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कलर फिल लेजेंड, इस पर आप क्लिक करोगे, आपके पास इस तरीके से लेजेंड्स बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे आपने ला के ड्रैग करके यहाँ पे रख देना, सही है। ये आपके पास तमाम फ्लोर फिनिश लेजेंड्स आ चुके हैं। CPT का ये आ रहा है, मार्बल, टाइल, उसके अलावा टाइल, वुडन, ये सब हमारे पास इस तरीके से लेजेंड शो हो रहे हैं। तो हमने दो प्लेन बनाए हैं, एक हमने फ्लोर प्लेन क्रिएट किया है, उसके बाद हमने फिनिश प्लेन। अब थर्ड वन है हमारे पास सीलिंग प्लेन। तो अब सीलिंग प्लेन पे आ जाते हैं हम। तो सीलिंग प्लेन पे आने के बाद हमें यहाँ पे सीलिंग में हमने क्या ऐड किया है, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, सॉरी सीलिंग प्लेन में अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सीलिंग प्लेन पे आ जाएं तो यहाँ पे हमने फ्लोर सॉरी फिनिश प्लेन में हमने सीलिंग में क्या किया, ऐड किया जिप्सम। सेम यहाँ पे बाद में जिप्सम ऐड किया। तो अब जिप्सम हमने सीलिंग लगाने के लिए सबसे पहले हमने आर्किटेक्चरल पे आना है, सीलिंग पे आना है। सीलिंग पे आने के बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट करनी है जिप्सम, सही है। ये सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो ऑटोमेटिक सीलिंग अप्लाई करेंगे या तो स्केच करेंगे सीलिंग। तो हाइट मेरे पास यहाँ पे मैंने रखी हुई है 8 फीट। पहले हाइट हम यहाँ से सेट करेंगे, मुझे 8 फीट की हाइट चाहिए, तो 8 फीट मैंने रहने दी है। ऑटोमेटिक सीलिंग लूँगा और यहाँ पे ला के
माउस से राइट क्लिक करूँगा तो सीलिंग मेरे पास अप्लाई हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी सीलिंग मेरे पास अप्लाई हो चुकी है। सही है। अब यहाँ से मैं फाइन में चेक कर लेता हूँ, रियलिस्टिक देखूंगा तो सीलिंग मेरे पास अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो मुझे सीलिंग का मटेरियल चेक करने के लिए यहाँ से एक सेक्शन काट देता हूँ, ओके करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं फाइन कर दूंगा, रियलिस्टिक करूँगा। ये देखें मेरे पास यहाँ सीलिंग आ रही है। सही है। अब सीलिंग का मुझे थोड़ा लेजेंड शो नहीं हो रहा प्लेन पे, तो इसके लिए मैं एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद ये सीलिंग जिप्सम बोर्ड आ रहा है, जिप्सम बोर्ड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसका थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से मुझे आइडेंटिटी में जाने के बाद ग्राफिक्स में जाना है। ग्राफिक्स में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड, यहाँ से जिप्सम बोर्ड लेना। सही है, जिप्सम बोर्ड ले लें, या यहाँ मेरे पास जिप्सम बोर्ड नहीं शो हो रहा तो लिहाजा मैं एवर के यहाँ आ रहा है जिप्सम बोर्ड, इसको टिक करूँगा, ओके करूँगा, ओके करूँगा, ओके करूँगा। अब मैं चेक करूँगा अपने पास प्लेन पे, तो यहाँ से मैं रियलिस्टिक से हटा के हिडन लाइन कर देता हूँ। तो अभी भी मेरे पास यहाँ पे जिप्सम का हेड शो नहीं हो रहा, बल्कि जिप्सम का हेड शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए अगेन वहीं पे जाऊँगा। तो मुझे जो ड्राइंग का प्रिंट चाहिए वो हिडन लाइन में चाहिए, तो लिहाजा मुझे यहाँ पे जिप्सम का हेड शो करना है जब मैं डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ से ये सेक्शन पे मैं क्यों गया, क्योंकि मैंने जो है रूम स्टैग्स वगैरह जो लगाए हुए हैं, तो उसमें मेरे पास सीलिंग सेलेक्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए मुझे जो है ना यहाँ से सेक्शन एक काटना है। सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से आप तो सीलिंग को सिलेक्ट करोगे, एडिट टाइप पे जाओगे। एडिट टाइप में जाने के बाद आपने जिप्सम के लिए ना यहाँ से ग्राफिक में ये सेटिंग करनी है। सही है, सब पे आपने जिप्सम का हैच ऐड करना है। इसमें आपने फोरग्राउंड पे, बैकग्राउंड, ये कट पैटर्न में भी आपने सब में आपने जिप्सम का हैच ऐड करना है। तो ये जिप्सम का हैच ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे जिप्सम का हैच शो होगा। तो अब मजीद जगहों पे भी मैं सीलिंग जिप्सम की ऐड कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे जिप्सम की रिक्वायरमेंट थी वहाँ मैंने जिप्सम ऐड कर दी है। अब मुझे यहाँ पे एसिटी सीलिंग ऐड करनी है। एसिटी के लिए अगेन आर्किटेक्चरल पे आएंगे, सेम चीज़ फॉलो करेंगे और सीलिंग पे आएंगे। सीलिंग पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे एसिटी 2 फीट बाई 2 फीट आ रही है, 2x4 आ रही है। तो मुझे 2 फीट बाई 2 फीट चाहिए, तो इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे हाइट कितनी है, 9 फीट रखी हुई है। यहाँ पे हाइट चेक करनी है, जो हाइट आपको चाहिए। मुझे 9 फीट चाहिए। यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक सीलिंग करूँगा तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। अगर मुझे स्केच करनी है तो मैं स्केच करूँगा। चलो मैं स्केच करके बता देता हूँ स्केच कैसे करेंगे। स्केच करने का तरीका है, या तो आप इस तरीके से लाइन करें या इस तरीके से एरिया अप्लाई कर दें इस तरीके से, या आपने पिक लाइन का एक ऑप्शन होता है, आप पिक लाइन यहाँ से इस तरीके से करें। ये इस तरीके से पिक लाइन करके, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको इजी लगे आप वो चीज़ फॉलो कीजिएगा। तो उसके बाद मैं इस तरीके से इसको ये कर देता हूँ। सही है, यहाँ पे भी मुझे एसिटी चाहिए। यहाँ से मैं इसको चलो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। मैं अगेन बताता हूँ एसिटी मज़ीद कैसे करेंगे, ऑटोमेटिक कैसे करेंगे। सीलिंग पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक सीलिंग पे आएगी और उसके बाद आपने रूम पे जाके यहाँ जैसे करेंगे आपके पास इस तरीके से हाईलाइट होगी सीलिंग, और राइट क्लिक करेंगे माउस से, आपके पास सीलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास हम सीलिंग अप्लाई करेंगे। तो ये सीलिंग अप्लाई हो चुकी है। अब हमें जो है ना सीलिंग पे लेजेंड्स ऐड करने हैं। लेजेंड्स में बता देता हूँ किस तरीके से लेजेंड्स ऐड करना है। ये मैं एक सीलिंग खोल देता हूँ, ये प्रीवियस प्रोजेक्ट का एक प्लान में खोल देता हूँ सीलिंग का। ये देखें यहाँ पे मेरे पास रूम्स के टैग भी शो हो रहे हैं और उसके अलावा सीलिंग का मटेरियल और सीलिंग की हाइट शो हो रही है।
ये टैग्स कैसे ऐड करेंगे, इस टैग की फैमिली आपने क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट में लोड करके आपने अपने प्रोजेक्ट में ये चीज़ इंस्टॉल करनी है। तो पहले तो मैं ये रूम्स टैग कैसे ऐड करते हैं सीलिंग में वो मैं बताऊंगा। तो चलें, इसमें मैं आप पहले सीलिंग पे आ जाता हूँ। सीलिंग पे आने के बाद आपने रूम्स टैग कैसे ऐड करना है, एनोटेट पे आना है। एनोटेट में आने के बाद आपने यहाँ पे टैग ऑल पे आना है। इस टैग ऑल पे क्लिक जैसे करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपने रूम टैग पे टिक करना है और ओके करना है। जैसे ओके करेंगे आपके पास इस तरीके से तमाम रूम्स के रूम्स टैग आ जाएंगे। अच्छा, मुझे यहाँ से जो है ना ये एरिया नहीं चाहिए, और सॉरी ये तमाम फिनिशेस जो आ रही हैं ये फिनिशेस नहीं चाहिए। ये फिनिशेस सिर्फ मुझे फिनिश प्लान पे चाहिए। तो यहाँ पे मुझे रूम टैग और नंबर और एरिया ले लेता हूँ। सही है, एरिया चाहिए। तो इसको मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा। सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको मैं यहाँ से आऊँगा, यहाँ से न्यू टैग कर दूँगा। न्यू टैग करने के बाद अब एक यहाँ मिस्टेक हुई होगी, देखें ये सिलेक्ट ऑल किया तो तमाम जो है ना मेरे पास यहाँ से सॉरी यहाँ से तमाम जो है ना फिनिशेस वगैरह हटी ना हो। ये देखें, बल्कि नहीं, बल्कि मैंने यहाँ अप्लाई किया तो ये नहीं हटी। तो ये मेरे पास इस तरीके से रूम टैग्स आ चुके हैं सारे सीलिंग पे भी। तो अब मुझे यहाँ पे सीलिंग का सीलिंग की हाइट और उसके अलावा सीलिंग का मटेरियल ऐड करना है। उसके लिए मैं जाऊँगा सीलिंग का जो है ना अलग से एक फैमिली क्रिएट करूँगा। फाइल पे जाऊँगा। फाइल पे जाने के बाद आपने यहाँ से न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद फैमिली पे जाना है। फैमिली पे आप जैसे जाओगे यहाँ से आपके पास ये इंपीरियल, मैं इंपीरियल पे फिट और इंचेस पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से इंपीरियल सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं एनोटेशन पे आऊँगा। एनोटेशन में आने के बाद यहाँ से मुझे यहाँ से जेनरेट एनोटेशन टैग जो है ना वो सिलेक्ट करूँगा। ओके करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद इसको ओपन कर दूँगा। ओपन जैसे करोगे आप यहाँ फैमिली न्यू फैमिली में आ जाओगे। न्यू फैमिली में आने के बाद आपने यहाँ से यहाँ क्रिएट पे आना है। क्रिएट में लेवल पे आना है। लेवल पे आने के बाद यहाँ पे आप जैसे टिक करोगे आपके पास यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स वगैरह नहीं है। मुझे पैरामीटर्स चाहिए हाइट का और मटेरियल का। तो यहाँ से मैं पैरामीटर्स क्रिएट करूँगा। तो पैरामीटर क्रिएट करने के लिए पहले मैं जो है ना इसको यहाँ पे न्यू पैरामीटर क्रिएट इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम आपने करना है। यहाँ से मैं कर देता हूँ सीलिंग हाइट, सॉरी मैं सीलिंग हाइट, और यहाँ से कॉमन करूँगा और यहाँ से इसको डेटा टाइप को टेक्स्ट कर दूंगा और ये ऑटोमेटिकली पैरामीटर टेक्स्ट हो जाएगा। सही है, इसको यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करेंगे, ये देखें हमारे पास सीलिंग का हाइट का पैरामीटर बन चुका है। अब सीलिंग मटेरियल का पैरामीटर क्रिएट करेंगे। अगेन वही प्रोसेस होगा। सीलिंग मटेरियल पे और यहाँ से टेक्स्ट लेंगे, ओके करेंगे। ये आ चुके हैं पैरामीटर्स आपके पास। पहले आपने सीलिंग मटेरियल लेना है और देन आपने सीलिंग हाइट लेना है, और यहाँ से आपने जो भी वैल्यू इसको देनी है तो वो मैं दे दूँगा। मैं यहाँ से 1 और टी दे देता हूँ इसको सीलिंग मटेरियल में, और यहाँ से 1 फीट बाई 0 इंचेस कर देता हूँ। सही है, और यहाँ से मुझे ब्रेक पे क्लिक करूँगा और यहाँ मुझे सीलिंग और हाइट चाहिए। सही है, सीलिंग के लिए सी कर दूँगा और हाइट के लिए एच कर दूँगा। ओके करूँगा। ओके करने के बाद हमारे पास इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, मुझे इसको थोड़ा सा मज़ीद एडिट करना है। अगेन मैं इस टैग को सिलेक्ट करूँगा, एडिट लेवल पे जाऊँगा। इसमें मुझे जो चीज़ ऐड करनी है वो मैं ऐड कर देता हूँ। ओके करूँगा और ये हमारी फैमिली क्रिएट हो चुकी है। तो इसको मैं टैग को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ और इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा मज़ीद काम करते हैं। क्रिएट पे आने के बाद लाइन पे आएंगे। लाइन पे आने के बाद हमने यहाँ से इस तरीके से एक बॉक्स लेना है, बॉक्स और एक लाइन बीच में क्रिएट कर देंगे। सही है, तो ये इस तरीके से हमारा टैग क्रिएट हो चुका है।
तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये फैमिली क्रिएट हो चुकी है, फैमिली में सेव करता हूँ। सेव एज पे जाऊँगा, फैमिली पे जाऊँगा और इसके अलावा इसको मैं कर दूंगा सीलिंग टैग के नाम से सेव। और इस फैमिली को मैं अगर प्रोजेक्ट में भी लोड करना चाहूँ लोड कर सकता हूँ। सही है, इस प्रोजेक्ट में भी इसको मैं लोड कर देता हूँ। ये फैमिली मेरी प्रोजेक्ट में लोड हो चुकी है। तो फैमिली हमने लोड कर दिया अपने प्रोजेक्ट में। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे उसका मैं तरीका बता देता हूँ। आपने एनोटेट पे आना है, एनोटेट पे आने के बाद सैम्पल पे क्लिक करना है। सैम्पल पे जैसे क्लिक करेंगे ये जो भी आपने फैमिली क्रिएट की थी सीलिंग के और हाइट के लिए वो आपके पास इस तरीके से शो होगी। अब इसमें आपने जो है ना सीलिंग की हाइट डालनी है, और जो भी आपने हाइट डालनी है वैल्यू डाल दें आप। सीलिंग मटेरियल और एसिटी हाइट आपकी है यस 9 फीट 0 इंचेस। ओके, इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आपने सबके लिए जो है ना हाइट ऐड करनी है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल V। इस तरीके से जो है ना, और यहाँ में जैसे जिप्सम के लिए कर देता हूँ कंट्रोल C कंट्रोल V। जिप्सम के लिए हाइट इसको यहाँ देखता हूँ कितनी आ रही है जिप्सम की हाइट। सॉरी, यहाँ सेक्शन काट देता हूँ एक सेक्शन। तो यहाँ जिप्सम की हाइट भी मेरे पास 9 फीट आ रही है। अच्छा, ये आपने टैग कॉपी कर लिया है। अब मुझे जिप्सम के लिए जिप्सम का मटेरियल अप्लाई करना है, तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। इस टैग को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इसको एडिट करूँगा, एडिट के बाद डुप्लीकेट यहाँ से सीलिंग टैग GWB ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ये वही अलग से है और यहाँ से सिलेक्ट। सही है, और इस पर जैसे क्लिक करूँगा यहाँ से मुझे करना है GWB। ओके करूँगा, यस ओके। तो ये मेरे पास इस तरीके से जिप्सम का आ चुका है। सही है, इस तरीके से आप टैग ऐड करेंगे सीलिंग में, सीलिंग हाइट के लिए। और अगर आपने अलग से ऐसी ऐड करना है टैग सीलिंग हाइट और उसके अलावा सीलिंग मटेरियल, तो आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे GWB में कर देता हूँ, GWB। ये टेक्स्ट की हाइट बहुत ज़्यादा साइज बड़ा आ रहा है, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और उसके अलावा एडिट टाइप में जाके यहाँ से आप डुप्लीकेट कर दें। ओके, यहाँ से आप इसको सेट कर दें 3/32 इंचेस। सही है, ये देखें, ये इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं सीलिंग हाइट और सीलिंग मटेरियल का टैग ऐड करने। और उसके अलावा अब जो है ना हमें डोर्स की टैगिंग और उसके अलावा जो है ना हमें विंडोज़ की टैगिंग ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या चीज़ करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे टैग पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपने डोर टैग्स ऑन करने हैं और उसके अलावा यहाँ पे आपने विंडो टैग ऑन करने हैं। विंडो टैग भी टिक किया और डोर टैग भी, और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके जैसे करेंगे आपके पास इस तरीके से टैग्स आ जाएंगे। सही है, ये विंडो का टैग आ गया और जहाँ जहाँ हमने डोर्स लगाए हैं वहाँ पे डोर्स के टैग्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें डोर्स के जो टैग्स हैं वो मैंने आपको दिखाता हूँ किस तरीके से चाहिए। ये डोर को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट पे आने के बाद मेरे पास जैसे ये D2 दिया हुआ है ना, D2 के जो जहाँ जहाँ डोर्स हैं मतलब टाइप मार्क मुझे शो होनी चाहिए डोर नंबर पे, डोर नंबर की जगह। सही है, तो इसकी सेटिंग क्या करेंगे, तो मुझे डॉट टैग की फैमिली में जाना है। ये डॉट टैग को सिलेक्ट किया मैंने, एडिट फैमिली पे आएंगे। एडिट फैमिली पे आने के बाद यहाँ से मैंने ये डॉट टैग को सिलेक्ट करके एडिट लेबल पे आएंगे। यहाँ से आपके पास मार्क सेट हुआ है। सही है, मुझे चाहिए टाइप मार्क, तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा। टाइप मार्क का पैरामीटर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से टाइप मार्क का मैंने पैरामीटर सिलेक्ट किया, ओके किया, लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे ओवरराइड दी एग्जिस्टिंग वर्जन करेंगे और ये आपके पास डॉट
टैग पे जो आपको चाहिए टैगिंग, वो टैगिंग आपको मिल जाएगी। जो भी आपने टाइप मार्क, डोर टाइप मार्क सेट किया होगा, जैसे ये देखें, ये डोर टाइप मार्क क्या है, D1 है, तो ये D1 के जहाँ जहाँ डोर्स होंगे वहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। देखें D1, जहाँ आपने D1 एक टाइप लगाई होगी वहाँ पे आपके पास इस तरीके से टैग आ जाएगा D1 का ये। और यहाँ D4 आपने लगाया ऐड इस तरीके से, और विंडो का आपने जो ऐड किया विंडो आ जाएगा आपके पास। इसको मैं बाहर की साइड पे कर देता हूँ। और आपने मूव करना है टैग वगैरह को इस तरीके से सिलेक्ट करोगे और यहाँ नीचे से पकड़ गया, इस तरीके से आप मूव करोगे विंडो टैग्स को। अगर आपने लीडर ऐड करनी है टैग में तो आप टैग को सिलेक्ट करोगे और आप पर आओगे। अगर हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं। और अगर आपने डेटा ऐड करनी है तो इस तरीके से आप डेटा ऐड कर सकते हो, ये इस तरीके से। सही है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम डोर स्केजुअल और विंडो स्केजुअल क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ से आना है नीचे की साइड पे, ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र की साइड पे आपने यहाँ से ये स्केजुअल का एंड क्वांटिटीज़, यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे और न्यू स्केजुअल और क्वांटिटीज़ पे आओगे। और यहाँ से आने के बाद आपने यहाँ से डोर स्केजुअल सेलेक्ट करना है। यहाँ में डोर्स पहले जो कैटेगरी होगी वो डोर की होगी, डोर, और यहाँ से आपके पास डोर स्केजुअल आ गया। ओके करेंगे। और डोर स्केजुअल के लिए आपने क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से ऐड करोगे। मुझे यहाँ से चाहिए, इसमें टाइप चाहिए डोर की, टाइप मार्क चाहिए, और कमेंट्स में ले लूँगा, कॉस्ट ले लूँगा, डिस्क्रिप्शन, फ्रेम मटेरियल, और अगर मुझे डोर की फिनिश वगैरह चाहिए डोर की फिनिश भी ले लेंगे। विड्थ ले लेता हूँ और हाइट, ये हाइट ले ली मैंने। ये सारी चीज़ें मैं अपने पास ऐड कर दूँगा। फ्रेम मटेरियल और उसके अलावा डोर मटेरियल का मेरे पास यहाँ बना हुआ नहीं है, तो डोर मटेरियल का मैं पैरामीटर क्रिएट कर दूँगा। डोर मटेरियल का पैरामीटर क्रिएट करके ओके करूँगा। ये मेरे पास डोर मटेरियल का पैरामीटर भी आ गया। और यहाँ से मुझे फिनिश भी चाहिए। डोर की फिनिश क्या है, पेंटेड है या स्टैंड है, जो भी। तो यहाँ से मैं फिनिश में देख लेता हूँ पैरामीटर फिनिश का है या नहीं है। ये एक फिनिश का पैरामीटर मुझे मिला है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। एक और पैरामीटर में क्रिएट कर देता हूँ, फ्रेम फिनिश। अगेन टेक्स्ट करूँगा, ओके करूँगा, और ये फ्रेम फिनिश ये भी ऐड हो चुका है। अब इसकी मैं सेटिंग कर दूँगा। टाइप, चलें कॉस्ट हटा देते हैं फ़िलहाल। इसका स्केजुअल क्रिएट करते हैं और इसको मैं सेट कर दूँगा। कमेंट मुझे लास्ट में चाहिए। डोर मटेरियल, विड्थ और हाइट, फ्रेम, सही है। ये सारे पैरामीटर्स आपने ऐड कर देने हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड हैं उस हिसाब से ऐड कर दें पैरामीटर। और आपने, अगर आपके पास जो पैरामीटर्स नहीं है वो आप यहाँ पे न्यू पैरामीटर से क्लिक करके आप पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं। सही है, ओके करेंगे आप, और इस तरीके से आपके पास डोर स्केजुअल आ जाएगा। ये आपके पास डोर स्केजुअल आ गया। अब इसमें आपने मटेरियल, जैसे आपके पास ये ग्लास वुड है तो आपने, ये मैं ऐड करता जाऊँगा, ये वुड का मटेरियल है,
ओके, ये सारे वुड के मटेरियल आ गए और यहाँ पे भी मुझे वुड चाहिए। ओके करेंगे, ये सारे वुड के मटेरियल आ चुके हैं मेरे पास। और यहाँ मेरे पास वुड एंड ग्लास है, वुड स्लैश GL। ओके करेंगे, इस तरीके से आगे पास आ जाएगा। और ये भी मेरे पास वुड एंड ग्लास है। ओके करेंगे, ये इस तरीके से मटेरियल आ जाएगा। तो मुझे जो है ना यहाँ पे पेंट हो रहे हैं ये सारे डोर्स, तो इसमें मैं PT करता जाऊँगा। इस तरीके से आप पेंट ऐड करोगे और आपने ये डिस्क्रिप्शन मेरे पास ऐड हुई है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ पैरामीटर जो है ना ये वाला जो है, ये वाला डिस्क्रिप्शन वाला, इसकी मुझे नीड नहीं है। या तो मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ से मैं जाके जो है ना फील्ड में यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ ऐसे। अब मुझे ये रखना है, यहाँ से रिमूव नहीं करना पैरामीटर, तो मैं यहाँ से कैसे कर सकता हूँ? यहाँ से मैं हाइड पे जाऊँगा, हाइड पे जैसे जाऊँगा ये मेरे पास हाइड हो चुका है। सही है, ये पैरामीटर यूज़ तो यहाँ पे भी तो मेरे पास फील्ड में शो होगा, पर यहाँ से मैंने स्केजुअल में से हाइड कर दी है। सही है, तो अब फ्रेम का मटेरियल मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। फ्रेम का भी मैं वुड ऐड कर देता हूँ, चलें हॉलो मेटल कर देता हूँ। ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से ऐड करेंगे। इस तरीके से फ्रेम का मटेरियल आपने ऐड करना है। फ्रेम का मटेरियल पेंट हो रहा है तो PT ऐड करोगे इस तरीके से। PT ये सब मैनुअली आपने फिल करना पड़ेगा। और अगर जैसे ये डोर है मेरे पास स्टैंड हो रहा है तो इसका मैं शॉर्टकट रखूँगा ST। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो इस तरीके से आपने टाइप लेनी है, टाइप मार्क लेना है जो भी है डोर का। उसके अलावा विड्थ आएगी, हाइट, डोर मटेरियल, फिनिश, फ्रेम मटेरियल, फ्रेम फिनिश, और इसके अलावा कमेंट्स में आपको अगर कुछ भी ऐड करना हो तो कर सकते हैं। तो अब मुझे डोर जो है लेवल वाइज चाहिए, तो उसके लिए मैं सेटिंग करूँगा, फील्ड पे क्लिक करूँगा, यहाँ से फ़िल्टर में आऊँगा। फ़िल्टर में आने के बाद मुझे यहाँ से सॉर्टिंग ग्रुप में आऊँगा। सॉर्टिंग ग्रुप में आने के बाद यहाँ से मुझे जो है ना टाइप मार्क चाहिए, और उसके अलावा मुझे फुटर ऐड करना है। यहाँ से मुझे लेवल, पेरेंट्स, सही है, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। इसको मैं ओके कर दूंगा। इस तरीके से मेरे पास D1 के डोर्स अलग आ रहे हैं, D2 के अलग आ रहे हैं। और अगर लेवल वाइज मैंने डोर्स ऐड किए हुए हैं, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ सारे लेवल्स पे। तो मुझे लेवल वाइज चाहिए, तो लेवल वाइज के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पास पैरामीटर ऐड किया है मैंने, ये देखें मेरे पास यहाँ पे लेवल का पैरामीटर मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ से मैं लेवल को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं अप लेके ले जाऊँगा। इसको मैंने अप कर दिया है, ओके करूँगा। यहाँ मेरे पास लेवल शो हो रहा है। सही है, तो सारे डोर्स मेरे पास मिक्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने मुझे हर लेवल 1 के अलग डोर चाहिए, लेवल 2 के अलग चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ से सेटिंग करूँगा लेवल, ओके करूँगा। ये देखें लेवल 1 के डोर्स अलग आ रहे हैं और लेवल 2 के डोर्स मेरे पास अलग आ रहे हैं, लेवल 3 के डोर्स अलग हैं। इस तरीके से आप लेवल वाइज डोर्स कर सकते हैं। अब आ जाए, सेम प्रोसेस आपका फॉलो होगा विंडोज़ के लिए। तो आप क्रिएट करते हैं हम विंडो स्केजुअल। तो विंडो स्केजुअल के लिए भी हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे। यहाँ पे आएंगे, राइट प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और न्यू स्केजुअल एंड क्वांटिटीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने कैटेगरी में विंडोज़ लेनी है। तो मैं विंडोज़ ले लेता हूँ, विंडोज़ आ गई, ओके करेंगे। और इसके बाद जो है ना हम यहाँ से लेवल ले लेते हैं, लेवल, और यहाँ से टाइप मार्क लेंगे। टाइप मार्क आ गया, विड्थ, हाइट ले लो, हाइट यहाँ से आपके पास हाइट आ गई। और इसके अलावा आपके पास आ गई फैमिली, ले लें आप फैमिली, या टाइप ले लें, टाइप आपके पास कहाँ है, ये टाइप आ गई। और बस ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, टाइप मार्क, विड्थ, हाइट और टाइप। ओके करेंगे आप। ओके करने के बाद आपके पास इस तरीके से विंडो स्केजुअल बन जाएगा।
इस तरीके से विंडो। अब मुझे इसको सेपरेट करना है, लेवल 1 वाला करना है, लेवल 2 वाला। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे स्केजुअल प्रॉपर्टीज़, यहाँ से फील्ड आ गया, फील्ड के बाद ये फिल्टर, ये आपके पास पूरी सेटिंग है, सही है। आपको लेवल वाइज चाहिए तो लेवल वाइज आपने, और हेडर फुटर करेंगे और लेवल सेलेक्ट कर देंगे, ओके करेंगे, और ये आपके पास लेवल वाइज विंडो स्केजुअल क्रिएट हो जाएगा। अब लास्ट चीज़ है हमारे पास स्केजुअल के लिए, आपने जो है रूम फिनिश स्केजुअल क्रिएट करना है। ये फिनिश प्लान पे आ जाते हैं। रूम फिनिश स्केजुअल किस तरीके से क्रिएट होगा, रूम फिनिश स्केजुअल में आपके पास ये जैसे ही फिनिशेस आ रही हैं, ये पूरा इसका जैसे डोर स्केजुअल हमारे पास आ रहा है, फिनिश स्केजुअल उसका सॉरी विंडो स्केजुअल क्रिएट किया, इस तरीके से हम रूम फिनिश स्केजुअल क्रिएट करेंगे। इसके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। ये हम यहाँ पे आएंगे स्केजुअल एंड क्वांटिटीज़ पे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और इसके बाद यहाँ से हमने यहाँ से रूम फिनिश स्केजुअल सेलेक्ट करना, सही है। ये रूम पे क्लिक करेंगे, ऐसे आ जाएगा रूम स्केजुअल, ओके करेंगे, और यहाँ से हमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। हमने यहाँ से लेवल ऐड करना है, लेवल, नेम, नंबर, और देन आपने यहाँ से बेस फिनिश और फ्लोर फिनिश, वॉल फिनिश करते हैं, और सीलिंग फिनिश करेंगे, एरिया, और लास्ट में कमेंट ऐड कर देंगे। और यहाँ से आपने सेटिंग भी साथ में कर लेंगे। सेटिंग में मुझे चाहिए लेवल वाइज चाहिए, एडर फुटर, ओके, ओके करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। ये रूम्स में मतलब मेरे पास यूज़ नहीं हुए, इनको मैं हाइड कर दूंगा। तो ये मेरे पास ऐसी एक्स्ट्रा था, तो इसको मैंने ओके करके यहाँ से डिलीट कर दिया, सही है। अब ये मेरे पास आ रहा है रूम लेवल आ रहा है, बेड आ रहा है, रूम नेम सॉरी, और रूम नंबर आ रहा है, बेस फिनिश जो आती, फ्लोर फिनिश, वॉल फिनिश, P1, एसिटी सीलिंग, जो मैंने चीज़ें ऐड की थी, और ये एरिया इस रूम का आ रहा है, सही है। ये इस तरीके से मेरे पास क्रिएट होके आ गया है। तो अब इसके बाद मुझे जो है ना यहाँ पे लेवल वाइज, क्योंकि मैंने लेवल 1 पे ही सारी चीज़ें क्रिएट की थी, तो लेवल 1 ही आ रहा है मेरे पास। लेवल 2 पे मैंने कोई फिनिशेस ऐड नहीं की हैं। अगर लेवल 2 पे आप फिनिशेस ऐड करोगे, इस तरीके से आपके पास स्केजुअल लेवल 2 का भी बन के आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है रूम फिनिश स्केजुअल क्रिएट करने का। और इसके बाद हमने एक और फ्लोर के लिए फ्लोर का जो है ना एक BOQ क्रिएट करना है, जो हमने फ्लोर फिनिशेस ऐड की थी। तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ से क्रिएट में जाना है, ये न्यू मटेरियल टेक ऑफ में जाएंगे, और यहाँ से आपने फ्लोर सेलेक्ट करना है, ओके करेंगे आप। यहाँ से आपके पास एरिया आ जाएगा, और यहाँ से आप ले लें टाइप मार्क, फ्लोर का BOQ इसके जो आपके पास क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद लास्ट हम अपना एक्सटीरियर एलिवेशन, ये हमारे पास एक्सटीरियर एलिवेशन है। अगर मुझे इंटीरियर एलिवेशन देखनी है तो मैं यहाँ से आऊँगा, सिलेक्ट करूँगा, फ्लोर प्लान पे आ जाता हूँ मैं। तो मुझे यहाँ से इंटीरियर एलिवेशन देखनी है। इंटीरियर एलिवेशंस के लिए मुझे व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद आपके पास इस तरीके से एलिवेशन का सिंबल होगा, ये आप एलिवेशन यहाँ ऐड करोगे। और अगर मुझे चारों वॉल्स की एलिवेशन चाहिए तो मैं यहाँ से जो है ना एलिवेशन को इसको जैसे ही टिक करूँगा तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएंगे। अब जिस साइड पे टिक किया है वो एलिवेशन मेरे पास हो रही है, जहाँ नहीं है वहाँ पे इस तरीके से बॉक्स खाली आएगा। मुझे चारों साइड की एलिवेशन चाहिए तो मैं चारों साइड पे ऐसे क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास इस तरीके से एलिवेशन, जिस पे मैं क्लिक करूँगा मुझे वो एलिवेशन यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ इस तरीके से एलिवेशन आएगी, सही है। इसको मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ, रियलिस्टिक फाइन कर दूंगा, और इस तरीके से आ जाएगा, ये सही है। अब ये एलिवेशन मुझे यहाँ तक चाहिए, सीलिंग तक, सही है। इस तरीके से मेरे पास आ रहा है। और
सेम मैं आ जाता हूँ वहाँ पे प्लान पे। प्लान पे आने के बाद मुझे ये वाली साइड दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से आ रही है। ये थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ये इस तरीके एलिवेशन जैसे आ रही है, सही है। इसको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। आपने यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करना है, ऐसे मूव करना है ऊपर, सीलिंग तक आपने लेके जाना है। और इसकी भी आपने वॉल के यहाँ तक एज तक लेके जाना है। इसको सेट कर देंगे, वॉल के एज तक ले जाएंगे। और सेम इसके लिए भी आपने वॉल के एज तक लेके जाना है, सही है। और इसको भी थोड़ा सा ऊपर मूव कर देंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक मसला है। फ्लोरिंग जो हमने ऐड की है वो थोड़ी सी ऊपर जा रही है, देखें। ये चीज़ देखिएगा, हाइट कितनी आ रही है ऑफसेट 8 इंच। तो मुझे यहाँ पे 0 रखनी है, सही है। ओके करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगी नीचे, सही है। तो इस तरीके से हम एलिवेशन क्रिएट करेंगे। और अगर हमें सेक्शन चाहिए, सेक्शंस का मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सेक्शन ये देखें, सेक्शन ऐसे आएंगे। अब मुझे वॉल सेक्शन चाहिए, तो वॉल सेक्शन ये इस तरीके से मैंने क्रिएट कर दिया, सही है। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर सेट करता हूँ, ये मेरे पास वॉल सेक्शन आ गया पूरा। तो एलिवेशन का मैंने आपको बता दिया, एलिवेशन कैसे क्रिएट करते हैं। मुझे यहाँ से पूरा बिल्डिंग सेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा सेक्शंस पे, या आप यहाँ टॉप पे आओगे, यहाँ पे आपके पास सेक्शन होगा, सेक्शन पे आओगे आप, यहाँ से आप क्लिक करोगे और इस तरीके से आपके पास सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन। और अब जैसे आप इस साइड पे जो है ना, ये जो इसका ये फेस है ना एरो का, इस पे आप जैसे डबल क्लिक करोगे आप डायरेक्ट जो है बिल्डिंग सेक्शन में चले जाओगे। तो ये आपके पास बिल्डिंग सेक्शन आ गया। इसको मैं थोड़ा सा फाइन कर दूंगा और यहाँ से ग्राफिक्स रियलिस्टिक कर दूंगा। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा है, सही है। ये फाइन और इस तरीके से हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा था आपको, फ्लोरिंग जो हमने ऐड की थी वो तकरीबन 8 इंच ऊपर चली गई। तो इसको सेट करने के लिए अब यहाँ से मुझे करना है 1 इंच हाइट ऑफसेट दूंगा, सही है। ये 1 इंच हाइट ऑफसेट आ गया, ये सेट होगी, सही है। इस तरीके से आप फ्लोरिंग को सेट करोगे, ये आए, सही है। और ये हमने जो सीलिंग अप्लाई की है, सीलिंग इस तरीके से आ रही है आपके ऊपर, देखें बिल्डिंग सेक्शन में पूरा बीच में से कट के आया। इस तरीके से आपके पास ये विंडो आ रही है, ये आपका आगे डिज़ाइन शो हो रहा है, ये डोर्स आ रहे हैं, ये सामने विंडो है, ये और ये लोअर शो हो रहा है आपके पास। ये आ गया हमारे पास बिल्डिंग सेक्शन। जो लास्ट चीज़ है वो ग्रिड प्लान, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोजेक्ट का लैंडस्केप भी बनाना सिखाऊंगा। और उसके अलावा जो है आपको ग्रिड प्लान वगैरह भी आपको बताऊंगा किस तरीके से क्रिएट होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है ना वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कमेंट मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।